Dear students, this question is based on ray optics of plane mirror. So the question is, figure shows an overhead view of a room of square floor area and side L. At the center of the room is mirror in a vertical plane and rotating in a vertical shaft at angular speed omega about an axis. Coming out of the page, a bright red laser beam enters from the center point on one wall of a room and strikes the mirror. As the mirror rotates, the reflected laser beam creates a red spot sweeping across the walls of the room. So we have four options to find out. A is, when is the spot of light on the wall is at a distance x from point O, what is its speed? B, what value of x corresponds to the minimum value for the speed? Option C is, what is the minimum value for the speed? D, what is the maximum speed of the spot on the wall? In what interval does the spot change from its minimum to its maximum speed? So this is the room top view, स्क्वायर फ्लोर है, तो दिस लेंथ इज एल, और यहाँ से इस पॉइंट से ये लेजर बीम एंटर हो रही है, ठीक है, इस वॉल के सेंटर से। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है जो रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। तो ये जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड स्पॉट, और ये रिफ्लेक्टेड स्पॉट रोटेशन की वजह से, ठीक है, इन वॉल्स पर स्ट्राइक करेगा। तो हमें हर ऑप्शन की जो चीज पूछी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा बीच में कि प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था और अब किसी एक एंगल थीटा से रोटेट हो गया है, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ए बी जो है यहाँ पर ये फिक्स्ड है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, पहले नॉर्मली ए बी इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर था मिरर, तो यहाँ से बी सी जो थी इसकी क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे, और उसके लिए नॉर्मल एन था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर जब रोटेट हुआ मिरर थीटा से, तो इंसिडेंट रे तो ए बी रही, लेकिन उस मिरर रोटेट होने की वजह से रिफ्लेक्टेड रे बी डी हो गई है। तो अब नॉर्मल भी चेंज हो गया कितने से, जितना हमने मिरर को रोटेट किया थीटा एंगल से। तो ये जो अब होगा यहां से ये, तो दिस एंगल इज चेंज नाउ थीटा प्लस जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा प्लस आई से होगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा आपको ये दिखाया है कि एंगल ए बी डी, दिस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब मिरर रोटेट हो गया तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल आई प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा आएगा। यहाँ पर एंगल ए बी एन, ठीक है, दिस ए बी एन विद नॉर्मल इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो ये क्या होगा, आई हो जाएगा। बट ए बी सी, अगर मैं यहाँ पर टोटल एंगल की बात करूं, ए बी सी रिफ्लेक्टेड होने की वजह से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आई लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से एंगल ए बी डी, अगर मैं मेरा एंगल ए बी डी में से एंगल दिस ए बी सी माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस एंगल, ठीक है, इतना एंगल मुझे मिलेगा, दैट इज सी बी डी। तो यहां से अगर मैं इसको वैल्यूज पुट करता हूं तो ये निकल के आता है ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा। तो इसका मतलब अगर किसी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उस एंगल की ट्वाइस रोटेट हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बीच में हम यूज करेंगे।
अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि यहां पर ये फ्लोर का व्यू था, यहां पर इस पॉइंट पर प्लेन मिरर है, ये मिरर था ओ पॉइंट पर, यहां पर एक इंसिडेंट लाइट ऑफ लेजर बीम आई और ये फ्लोर स्क्वायर फ्लोर है, यहां से वो रिफ्लेक्ट होके इस स्पॉट पर आ गई है। तो अगर नॉर्मली यहां से हम देखें इस सेंटर ओ पॉइंट से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस x हो गई है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट थी और इंसिडेंट लाइट और यहां पर जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो आई, ठीक है, यहां पर इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना बना रही है, यहां पर थीटा बना रही है। तो यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल बिटवीन द लाइन, इसको मैं डैश लाइन बोल सकता हूं, लाइन मतलब इसको डैश बोल दिया, ठीक है। यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट लूं, डैश मीन्स बी ओ, एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, उसके बीच का एंगल मैंने ले लिया कि थीटा होगा। तो अगर इसको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए, ठीक है, यहां पर इंसिडेंट लाइट ऑफ लेजर बीम हो रही थी एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड, और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये मेरा बी ओ पॉइंट है और यहां से यहां तक जो रिफ्लेक्टेड लाइट का स्पॉट यहां पर वॉल पर हुआ, इस ओ से वो x डिस्टेंस पर हुआ है। तो अगर मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो tan थीटा क्या होगा, दैट x एंड l/2। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट लेजर बीम आ रहा है वो सेंटर ऑफ दिस वॉल से आ रहा है, तो सेंटर मीन्स ये टोटल l/2 है, तो दिस विल बी l/2। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, दिस इज l/2 tan थीटा, ठीक है। तो ये x क्या है, स्पॉट की डिस्टेंस है, मीन्स स्पॉट की डिस्टेंस वेरी कर सकती है, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो जो dx/dt है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इक्वल्स टू, इसको जरा हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो x की वैल्यू ये है, तो d l/2 tan थीटा dt। तो यहां से वेलोसिटी जो निकल के आएगी दैट इज l/2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dt, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और यहां से इस फिगर से अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं यहां से इस फिगर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये निकाल सकता हूं, तो ये आएगी, ठीक है। और हमारा ये जो मिरर था ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, तो इसका मतलब एंगल चेंज हो रहा है। दिस एंगल इज चेंजिंग मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। दिस डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। अब यहां पर आगे लिखते हैं W रिफ्लेक्टेड मीन्स एंगुलर वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टू
डी थीटा अपॉन डी टी, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा। अब इन सब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें v उसमें, तो दैट इज L/2 4x² प्लस L² डिवाइडेड बाई L इंटू 2 ओमेगा। 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी आएगी 4x² प्लस L² अपॉन L into omega. So this is the answer of the part A. Answer of part A की स्पॉट की जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से वो, ठीक है, तो स्पॉट वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी स्पॉट वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर बी पार्ट में मुझसे पूछा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कोरोस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर द स्पीड। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है स्पीड की, क्या होगी। तो मिनिमम कब हो सकता है हमारा इस पूरी एक्सप्रेशन में। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज एक्स। तो एक्स वेरिएबल को मैं टेंडिंग टू 0 कर दूं, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो गया। और अगर सी पार्ट की बात करें तो मुझसे वो निकलवा रहा था कि अगर मिनिमम वैल्यू है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द स्पीड। मीन्स अगर आपने ये देख लिया कि किसको सेट करके मिनिमम वैल्यू निकल सकती है, तो उसको इस एक्सप्रेशन में 0 कर दीजिए। तो यहां से L यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, L/2 दिस इज एक्चुअली L², ठीक है। तो L² से कैंसल्ड आउट करेंगे तो एक L कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तब ये आएगा। और यहाँ पर अब इसमें हम x को 0 कर दें तो क्या बनेगा मेरे पास, L² अपॉन L इंटू ओमेगा। तो दिस इज द पार्ट सी। तो हेंस द वेलोसिटी इज L इंटू ओमेगा। अब पार्ट डी में क्या पूछ रहा है, इन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर द स्पॉट ऑन द वॉल। तो यहां पर देखो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, यहां पर देखो ये जो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो ये x डिस्टेंस है यहां पर कॉर्नर पर अराइव हो चुकी होगी, तभी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम स्पीड ऑकर्स जब x इक्वल्स टू L/2 होगा। तो अभी हम वेलोसिटी की इक्वेशन में ये L/2 पुट करेंगे, तो 4L/2 का होल स्क्वायर प्लस L² डिवाइडेड बाई L इंटू ओमेगा। तो यहां से हेंस V मैक्स निकल के आएगी 2L इंटू ओमेगा। ठीक है। अब
यहां पर ई पार्ट में आपसे पूछा है कि इन व्हाट टाइम इंटरवल डज द स्पॉट चेंज फ्रॉम इट्स मिनिमम टू इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड के बीच में हमें क्या देखना पड़ेगा, ये बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड जो रिफ्लेक्टेड लेजर है रिफ्लेक्टेड लेजर बीम रोटेट्स, ठीक है, वो हमें एंगल निकालना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड में रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लेजर बीम हुआ है वो कितना रोटेट हुआ है। तो हमने यहां पर रिलेशन निकाला था, एक tan थीटा इक्वल्स टू दिस x अपॉन l/2। ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बीच में आपकी x क्या हो गई थी, l/2। तो हेंस एट दैट टाइम tan थीटा इक्वल्स टू l/2 अपॉन l/2, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू 1। और थीटा अगर निकालना चाहो तो π/4 रेडियन हो गया। ठीक, तो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बीच में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, लेजर का अगर π/4 रेडियन रोटेट हो सकता है तो मिरर कितना रोटेट होगा, फिर मिरर कितना रोटेट होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्टेड लेजर एंगल, दैट इज π/8 रेडियन। क्यों, यहां पर हमने किया था ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा है। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल है ट्वाइस ऑफ थीटा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा होगा ये कितना होगा, जो मिरर रोटेट हुआ है तो हाफ होगा। ठीक है, तो मिरर का एंगल जो होगा उस समय हाफ होगा। अगर ये ट्वाइस है तो ये हाफ होगा। तो यहां से हेंस अब निकालेंगे डेल्टा टी कितने टाइम में हो रहा है। तो डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा मीन्स ये तो आपको मिल गया है, मिरर कितना रोटेट हो गया है, तो हेंस दिस डेल्टा टी इज π/8 ओमेगा and this is the answer of part E. This is the answer of the part E. So hope all of you understand. Thank you very much.